अजमेर से है, जहां ज्ञान विहार इलाके की गीता कॉलोनी के बाहर रखे गैस पाइपलाइन के पाइप बंडलों में अचानक लगी आग। आग के चलते इस क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन डालने को कार्रवाई की जा रही है और पिछले 1.5 महीने से पाइप यहां सुरक्षित रखे थे, लेकिन अज्ञात कारणों से इनमें आग लग गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। में ज्ञान विहार के सामने न्यू गीता कॉलोनी क्षेत्र में जो विकास का कार्य हो रहा है, जिसके अंदर गैस की पाइपलाइंस कॉलोनीज में डल रही थी और गैस वालों ने अपने सारे जो खाली पाइप्स होते हैं प्लास्टिक के, वो यहाँ स्टोर करके रखे थे और इन गैस की पाइपलाइंस के अंदर जो है कोई असामाजिक तत्वों के कारण या कोई कारण से इसमें आग लग गई, क्योंकि प्लास्टिक के पाइप होने के कारण इसको तुरंत आग ने इसको सक्रियता से इसको पकड़ा और फिर भी आसपास में पड़ोसियों ने, क्षेत्रवासियों ने काफ़ी सहयोग किया, पानी डाला और जैसे सूचना मिली दमकल को फ़ोन किया गया। फायर ब्रिगेड तुरंत आकर और अभी अपना कार्य कर रही है। कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है। फिर भी जो आसपास के कैमराज हैं उसमें देखा जाएगा कि किसके कारण ये आग लगी है, कारणों का पता किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर भी कोई भी वायरिंग नहीं जा रही है। जो ये सामान रखा हुआ है वो भी सुरक्षित रखा हुआ था, क्योंकि ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा है। फिर भी पता नहीं किस कारण से लगी, कारण का पता करके इस पर संज्ञान लिया जाएगा। एमएलए जयराम जाटव और उनके बेटे को धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जयपुर के जगतपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी मालाखेड़ा के केमाला गांव का रहने वाला है, जिसका पूर्व विधायक से जमीन को लेकर विवाद था। इसी को लेकर आरोपी ने पूर्व विधायक को धमकी दी थी। आरोपी ने पूर्व विधायक को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। जाटव निवासी शालीमार ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप से एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने कहा कि 15 दिन में तेरे या तेरे पिताजी को गोली मार देंगे। उस रिपोर्ट पे हमने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और ट्रैक करके उस आरोपी तक पहुंचे। आरोपी का नाम है बंटी उर्फ राजवीर उर्फ बंटी, पिताजी का नाम रामस्वरूप, निवासी केमलागाबाद मालाखेड़ा का है और वर्तमान में जगतपुरा में रहता है। वो अपने घर पे जूस उसकी दुकान करता है। उसको हमने डिटेन किया और शांति भंग में श्रीमान एसडीएम साहब अजवर के पेश किया है। क्या प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने है, मतलब क्या बताया कि धमकी दी थी? आरोपी ने बताया था आपको हमारा कोई जमीन का प्रकरण है। इस प्रकरण में, इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, तो कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। कोटा में गर्मी की दस्तक के साथ ही अस्पताल में मरीजों और तीमानदारों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में लगे हुए वाटर कूलर ठीक नहीं होने के कारण मरीज और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा का कहना है कि अधिकतर वाटर कूलर और नल को ठीक करवा दिया गया है, तो वहीं गर्मी को देखते हुए 57 नए पंखे लगवाए जाएंगे और इसके साथ ही एसी कूलर को भी दुरुस्त करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ये हमारे जहाँ पे जितने भी वाटर कूलर लगे हैं सभी फ्लोर पे और परिसर में, उनको बहुत सारे को तो दुरुस्त कर दिया, 1-2 है उनको भी हम ले रहे हैं, क्योंकि उनकी जो खराबी है उसको देख के बाकी सभी की मैंने उनको आदेशित कर दिया है कि ये इनको ठीक किया जाए। ऐसे ही जो कूलर है, डक्ट है, एसी है, एसी की जैसे जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है, जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पे एसी को भी हम। आईपीएल मैचों में राजस्थानी भाषा में कमेंट्री की मांग तेज हो गई और इसको लेकर राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर को लेटर लिखा है, जिसमें डिमांड की गई है कि जयपुर में होने वाले मैचों में राजस्थानी में कमेंट्री हो। और राजस्थानी युवा समिति संस्था की गुजारिश पर स्पोर्ट्स काउंसिल सचिव ने ये लेटर लिखा है। तो आईपीएल में जिस तरीके से अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री होती है, ठीक उसी तरीके से राजस्थानी भाषा की भी मांग की जा रही है। राजस्थानी युवा समिति संस्था की गुजारिश पर यह पत्र लिखा गया है। राजस्थानी युवा समिति ने जो पत्र लिखा है वो भी हम आपको दिख रहे हैं, जिसमें बीसीसीआई को ये लेटर लिखा गया है। क्या अब राजस्थानी में भी जो है आईपीएल में कमेंट्री की मांग की जा रही है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में पहले से ही, चाहे इंग्लिश की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, हरियाणवी, ऐसी तमाम भाषाएं हैं जिस पे कमेंट्री की जाती है, लेकिन अब राजस्थानी भाषा की भी मांग उठ रही है। तो 2025 के आईपीएल से ही ये मांग उठाई जा रही है। के लिए प्रयासरत एक संस्था है राजस्थानी युवा समिति, उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कुछ नाम में जैसे राजवीर सिंह जी चलकोई और उनकी पूरी टीम, उन्होंने ज्ञापन दिया था
उस ज्ञापन के क्रम में उनका यह मांग थी कि जो आईपीएल 2025 है, उस आईपीएल में चूँकि और भारत की 14 लैंग्वेजेस है इंग्लिश समेत, तो उनमें भी हमें राजस्थानी को भी शामिल किया जाए। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है। मुझे अवगत हुआ है कि हरियाणवी और भोजपुरी के अंदर भी कमेंट्री होती है, तो अगर राजस्थानी भाषा में लैंग्वेज होती है तो अपने गाँव में ढाणियों तक में भी क्रिकेट का प्रचार होगा। जिन लोगों को अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी समझ में नहीं आती है अपने राजस्थानी क्रिकेट गाँव। जो रमजान का आखिरी जुम्मा है और ऐसे में आज जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। जयपुर के जौहरी बाजार की जामा मस्जिद में नमाजी पहुंचे और काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ा। आपको बताते चले कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में ये फैसला लिया गया था। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी से अपील की थी कि शांति से अपना विरोध दर्ज कराएं। तो देखिए, हम जौहरी बाजार जयपुर की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में काली पट्टी बांधी गई। जयपुर में जुमातुल विदा की नमाज में इस बार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काली पट्टी बांध करके विरोध किया जा रहा है। सभी नमाजी और रोजेदार यहाँ पहुँच करके बाकायदा अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध करके एक मैसेज दे रहे हैं कि इन्हें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। क्यों आप ये लोग विरोध कर रहे हैं जी? वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्यों विरोध कर? वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। वो हमारे लिए बिल्कुल खिलाफ है। हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उसके विरोध में ये बांध रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ जरूर सुनेगा और हम इस चीज को बिल्कुल नापसंदीदा करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं इंशाल्लाह ताला। जब कोई अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए दान कर देता है तो वो संपत्ति अल्लाह की हो जाती है, और जो अल्लाह की संपत्ति है वो हम किसी को देने नहीं देंगे। इसलिए हम इसके आज विरोध में काली पट्टी बांधकर हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक्सेप्ट है ही नहीं हरगिज भी, ये सारा हमारा हक है और हम किसी को भी हरगिज भी देना नहीं चाहेंगे, और अगर नहीं माने तो हम एजिटेशन करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में आ रहा है, ये उसका विरोध है क्योंकि वो अगेंस्ट है पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मुस्लिम जो जायदादें हैं उसके अगेंस्ट है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये हमारा राइट है कि हम उसका विरोध करें, और ये बहुत शांतिपूर्वक एक तरीका है जो हिंदुस्तान ने हमें दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, हम वो अपना रहे हैं और उसका एक विरोध। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दिल्ली में राष्ट्रपति से मिले राजस्थान के सांसद। राष्ट्रपति से राजस्थान के सांसदों की ये मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह नाश्ते पर राजस्थान के सांसदों के साथ मुलाकात की है। राजस्थानी सांसद नाश्ते में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के सांसदों से मुलाकात की, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको सभी राजस्थान के सांसद नजर आ रहे हैं। और ये नाश्ते पर मुलाकात थी जिसमें कई बातचीत हुई राष्ट्रपति के साथ, और सभी सांसद यहाँ पर मौजूद रहे, चाहे फिर वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। राजस्थान के सभी सांसद मौजूद रहे और उनके साथ मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रही, जिसमें आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहे हैं और तमाम जो सांसद हैं राजस्थान से चुने गए वो सब